आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइंडसेट के बारे में जो हमारे यहाँ जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। एक ऐसा माइंडसेट जो हमारे डिसीजंस, एम्बिशियस और लाइफ चॉइसेस को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या ये माइंडसेट हमारे ग्रोथ को रोक रहा है या फिर हम ही इसमें अपना कंफर्ट जोन बनाकर बैठ रहे हैं? आज की वीडियो में इसकी सच्चाई जानेंगे प्योर फैक्ट्स के साथ, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच पे सवाल करें और डिसाइड करें कि कैसे आगे बढ़ना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको एक नया नजरिया दूंगा जो आपकी सोच बदल देगा। ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल माइंडसेट का मतलब क्या है। एक ऐसी सोच है जो हमारी फैमिली, सोसाइटी और कल्चर के ऊपर बेस्ड है। ये सोच बताती है कि लाइफ का एक फिक्स ट्रैक है, स्कूल में अच्छे मार्क, कॉलेज में एक फेमस डिग्री, फिर एक सेफ जॉब, फिर शादी, देन सेटल। दैट्स इट। इस माइंडसेट में कंफर्ट और सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और रिस्क लेना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि कुछ नया करने से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक बात जो समझाना जरूरी है कि ट्रेडिशनल माइंडसेट हर जगह गलत नहीं होता। इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी है, जैसे डिसिप्लिन, फैमिली वैल्यूज, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। लेकिन जब ये सोच हमारी प्रोग्रेस और इंडिविजुअलिटी को रिस्ट्रिक्ट करती है, तब प्रॉब्लम होती है। आपको पता है, इंडिया में कई लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फैमिली और सोसाइटी उन्हें जज करती है, रोकती है, उनकी चॉइसेस को नहीं समझती। और ये बात सिर्फ करियर तक लिमिट नहीं है, ये हमारी माइंडसेट, हमारे थिंकिंग, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को भी लिमिट कर देता है। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। सब जानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी रिजिड है, एग्जाम्स और मार्क्स को लेके काफी ऑब्सेस्ड है। बच्चों को सिर्फ याद करने की आदत लगती है, सीखने की नहीं। और कोचिंग क्लासेस का ट्रेंड बिजनेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहाँ सक्सेस का मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये माइंडसेट उसी का पार्ट है, सेफ पाथ चुनो, सेफ जॉब चुनो। इसीलिए इंजीनियरिंग जैसी चीजें को प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी चीजें को सेकेंडरी। मगर आप सोचिए, हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, एआई, डिजिटल इकोनॉमी, सब आ रहा है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा? अगर ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में स्कूल्स बच्चों की क्यूरियोसिटी को इनकरेज करता है, क्रिएटिविटी को ग्रो करता है, ताकि वो फ्यूचर चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करे। इंडिया में भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए फील्ड्स आ रहे हैं, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम और माइंडसेट उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि टैलेंटेड यूथ अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर करियर की प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। करियर के मामले में भी इंडियन ट्रेडिशनल माइंडसेट काफी स्ट्रांग है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ये तीन जॉब है जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट लाते हैं। लेकिन हर किसी के लिए ये जॉब सुटेबल नहीं होती, ना हर कोई ये बन सकता है। हमने देखा है कि काफी लोग अपने पैशन को छोड़कर अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर करियर चूज करते हैं, और फिर उनके लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। और इसी वजह से जॉब डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी गिरती है और मेंटल हेल्थ इशू आते हैं। ये माइंडसेट का एक और एस्पेक्ट है, जॉब स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखना। अगर कोई रिस्क लेता है, अपना स्टार्टअप शुरू करता है या अनकन्वेंशनल करियर चूज करता है, तो उसे उसकी फैमिली और सोसाइटी की तरफ से नेगेटिव फीडबैक मिलता है। रेसिस्टेंस टू चेंज और इनोवेशन। इंडियन ट्रेडिशनल माइंडसेट में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, चेंज को लेकर रेसिस्टेंस। जब कोई भी नया आइडिया आता है, पहले तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। यही सोच हमारी ग्रोथ को ब्लॉक करती है। इनोवेशन की दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इंडिया में सोसाइटी ज्यादातर पुराने रूल्स को फॉलो करना चाहती है। इसी वजह से प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और सोशल रिफॉर्म्स को लोग सपोर्ट नहीं करते। ये माइंडसेट की वजह से कई बार हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या है? पहला स्टेप है अपने आप को क्वेश्चन करना। जो हमने अब तक सोचा है वो हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी, कल्चर से सीखा है, पर क्या हमारी खुद की कोई सोच है? दूसरा स्टेप है अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल बनाना। जब हम नए आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड कर पाएंगे। तीसरा स्टेप लेना है अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना, अपने पैशन को फॉलो करना बिना किसी अननेसेसरी प्रेशर के। और सबसे जरूरी, अपनी फैमिली, सोसाइटी के साथ अपना कम्युनिकेशन खुला रखना। आखिर में माइंडसेट बदलने के लिए पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। अगर हम सब मिलकर अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करेंगे, तभी हम अपने आप को एक बेटर लाइफ दे पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, और मोर वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।